हर हर महादेव। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का यह व्रत जो सभी प्रकार के कष्टों, रोगों और पापों से मुक्ति दिलाता है। यह व्रत सुख, समृद्धि, सौभाग्य और मनोकामना की पूर्ति तो करता ही है, साथ ही आपके घर में संतानों को हमेशा सुरक्षित रखता है और व्रती दंपति को कभी भी संतान से होने वाली कोई भी कष्ट से मुक्ति दिलाता रहता है। प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में धारण करने वाला यह व्रत सप्ताह के जिस भी दिन पड़ता है उसी प्रकार के फल भी देता है। जैसे रवि प्रदोष निरोग रहने और आपके व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाता है। वहीं सोम प्रदोष इच्छाओं की पूर्ति और मानसिक शांति के लिए होता है। भौम प्रदोष रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए, और बुध का प्रदोष सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति करता है। वहीं गुरु प्रदोष शत्रुओं का नाश और भृगु प्रदोष यानी शुक्रवार को रखा जाने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और खुशहाली बढ़ाने के लिए होता है। वहीं शनि प्रदोष संतान, वंश वृद्धि और संतान की रक्षा, साथ ही परिवार की सुरक्षा के लिए होता है। प्रदोष व्रत करने वाले व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होना चाहिए। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ का स्मरण करना है। साथ ही संकल्प लेकर व्रत आरंभ करें और यथाशक्ति निराहार रहें या प्रदोष काल वंदना के पश्चात फलाहार कर सकते हैं। संध्या काल में सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व यानी कि प्रदोष मुहूर्त में स्नान आदि कर्मों से निवृत्त हो स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखते हुए श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को सजाएं, गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भोलेनाथ का पूजन करें। साथ ही साथ भोलेनाथ का पूजन माँ पार्वती के बिना अधूरा ही होता है, क्योंकि शिव शक्ति के बिना तो अधूरे ही है। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं और ऋतुफल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल धारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जप लयबद्ध हो और शुद्ध भी हो। यदि मंत्र के उच्चारण में गूंज पैदा कर सके, अर्थात मंत्र यदि होठ, कंठ और नाभि प्रदेश से समन्वित रूप से उठे तो यह अधिक प्रभावशाली होगा। और अब आरंभ करते हैं त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। रवि प्रदोष व्रत कथा निर्धन ब्राह्मण के धनवान होने की कथा। आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। प्राचीन काल में एक समय ऋषियों ने भागीरथी के पवित्र तट पर एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया। यह गोष्ठी संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों के कल्याण के उद्देश्य से आयोजित की गई थी और उन ऋषियों की विशाल सभा में श्री व्यास जी के प्रतिष्ठित शिष्य श्री सूत जी भगवान का गायन करते हुए उपस्थित हुए। सूत जी के दर्शन होते ही शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। सूत जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सभी ने आसन ग्रहण किया। वहां उपस्थित ऋषिगणों ने सूत जी से जिज्ञासा प्रकट करते हुए प्रश्न किया, हे परम ज्ञानी सूत जी महाराज, कलयुग में समस्त प्राणी धर्म, कर्म, वेद, शास्त्र आदि से रहित होकर अधर्म एवं पापाचरण करेंगे, जिसके कारण उनके पूर्ण क्षीण होते चले जाएंगे और वे कष्ट भोगेंगे। अतः ऐसी दुर्गम स्थिति में भगवान शिव की भक्ति किस उपासना के माध्यम से सुलभ होगी? ऐसा कौन सा श्रेष्ठ व्रत है जिससे धर्मावलंबियों के समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे? कृपया वर्णन करें। ऋषिगणों का लोकहितकारी प्रश्न सुनकर सूत जी बोले, हे शौनक आदि मुनि श्रेष्ठ,
आप सभी धन्य हैं। आपने अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जनहितकारी प्रश्न किया है। आपने समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ यह प्रश्न किया है। अतः हे मुनिगणों, मैं आपके समक्ष एक अत्यंत उत्तम व्रत का विधान वर्णित करता हूँ। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों का शमन होता है। यह व्रत समस्त दुखों का निवारण करके सुख, शांति, समृद्धि तथा संतान आदि प्रदान करने वाला है। इस व्रत का उपदेश भगवान शिव ने देवी सती को किया था। तदुपरांत उनसे इस व्रत का उपदेश मेरे पूज्य गुरुदेव को तथा गुरुदेव से मुझे प्राप्त हुआ है। सूत जी आगे कहते हैं कि आयु वृद्धि व स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करें। इसमें प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी को नमन करें तथा उनका मनन चिंतन करते रहें। मंदिर जाकर शिव आराधना करें। माथे पर त्रिपुंड धारण कर बेल, धूप, दीप, अक्षत व ऋतुफल अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला से सामर्थ्य अनुसार ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी शिव मंत्र का जाप करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन धारण करके व्रत रहें। संभव हो तो यज्ञ हवन भी कराएं। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से यज्ञ आहुति दें। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में व्रती एक बार भोजन करे और पृथ्वी पर शयन करे। इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में इस व्रत का विशेष महत्व है। सभी मनोरथ इस व्रत को करने से पूर्ण होते हैं। हे ऋषिगण, यह प्रदोष व्रत जिसका वृत्तांत मैंने सुनाया, किसी समय शंकर भगवान ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। सौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, यह व्रत परम गोपनीय, मंगलदायक और कष्टहर्ता कहा गया है। कृपया बताएं कि यह व्रत किसने किया और उसे इससे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी कथा सुनाने लगे। एक गांव में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अति धर्मात्मा थी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रदोष व्रत का पालन करती थी। उसका एक पुत्र था और एक समय उसका पुत्र गंगा स्नान करने जाता है। संयोगवश मार्ग में उसे डाकुओं ने घेर लिया तथा उससे कहने लगे कि तू हमें अपने पिता के गुप्त धन के विषय में बता, नहीं तो हम तेरी हत्या कर देंगे। वह बालक भयभीत हो बोला, हे बंधुओं, हम अति दीनहीन, निर्धन तथा दुखी हैं। भला हमारे समीप धन संपत्ति कैसे हो सकती है। उनमें से एक डाकू ने पूछा, तेरी इस पोटली में क्या है। वह बालक निष्कपट होकर बोला कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटी बांध कर दी है। उसी समय एक अन्य डाकू ने कहा, यह बालक तो अत्यंत दीनहीन है, इसे मुक्त कर देना चाहिए। अंततः सर्वसम्मति से वो वहां से चला गया। डाकुओं से मुक्त होकर वह बालक एक नगर के समीप पहुंच गया और वहां एक बरगद के वृक्ष के नीचे थक कर वह वहां शयन करने लगा। उस नगर के सैनिक डाकुओं की खोज करते करते उस बालक के समक्ष पहुंचे। अज्ञात होने के कारण सैनिकों ने उस बालक को चोर समझ लिया तथा उसे बंदी बनाकर राजा के दरबार में उपस्थित किया। राजा ने उसे कारावास का दंड दे दिया। उधर बालक की माँ भगवान शिव के प्रदोष व्रत का पालन कर रही थी। माँ मन ही मन शिव जी से यही प्रार्थना कर रही थी कि उसका पुत्र गंगा स्नान करके सकुशल लौट आए। माँ द्वारा भक्तिपूर्वक किए गए उस व्रत के फलस्वरूप उसी रात्रि में राजा को एक स्वप्न दिखाई दिया कि वह बालक निर्दोष है तथा यदि प्रातःकाल ही उसे मुक्त नहीं किया गया तो राजा का यह संपूर्ण राज्य और वैभव शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल होते ही राजा ने सर्वप्रथम उस बालक से जाकर संपूर्ण वृत्तांत वर्णित करने का आग्रह किया। बालक ने राजा को मार्ग में डाकुओं से भेंट एवं अपनी निर्धनता का संपूर्ण वृत्तांत राजा के समक्ष वर्णित कर दिया। राजा ने सैनिकों को भेजकर उस बालक के माता पिता को अपने समक्ष बुलवाया। उस बालक का पिता, वह निर्धन ब्राह्मण, अपनी पत्नी सहित भयभीत होते हुए दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप निश्चिंत रहे, आपका पुत्र निरपराध है। हम आपकी यह दीनहीन स्थिति देखकर आपको जीवन यापन हेतु 5 गांव दान में देते हैं। भगवान शिव की अनुकंपा से वह ब्राह्मण अपने कुटुंब सहित आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इसी प्रकार जो भी व्रती इस व्रत को भक्ति भाव से और श्रद्धा से करता है उसे सदैव आनंद की प्राप्ति होती है, भगवान शंकर और माँ पार्वती के आशीर्वाद से। हर हर महादेव।
सोम प्रदोष त्रयोदशी व्रत कथा। निर्धन विधवा ब्राह्मणी और उसके पुत्र की कथा। रवि प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करने के पश्चात शौनकादि ऋषि ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, सूत जी, अब आप हमें सोम त्रयोदशी प्रदोष की कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी ने कहा कि हे ऋषिगणों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर शिव पार्वती का ध्यान करके उनका पूजन करें और अर्घ्य अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। तदुपरांत शिव जी की स्तुति करें। हे भगवान, मैं इस दुख से भरे संसार सागर में गोते खा रहा हूँ। मैं ऋण के भाग और ग्रहदशा से पीड़ित हूँ। हे कृपालु, मेरी रक्षा करें। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे महामुनि, आपने संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति हेतु इस व्रत का वर्णन किया है। अब यह व्रत किसने किया तथा उससे क्या फल प्राप्त हुआ, कृपया यह भी बताएं। सूत जी ने कहा कि एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। उसका कोई भी सहारा नहीं था, इसीलिए वह प्रातः होते ही अपने पुत्र सहित भिक्षाटन हेतु जाती थी तथा जो भी भिक्षा प्राप्त होती उसी से वह स्वयं और अपने पुत्र का पोषण करती। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षाटन करके लौट रही थी। उसी समय मार्ग में उसे एक बालक मिला। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई। वह अपने साथ लेकर उस बालक को आ गई। वह बालक विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य ने राजा के ऊपर आक्रमण कर उसको बंदी बना लिया था और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए वह इतनी दयनीय स्थिति में था। ब्राह्मणी अपने घर पर रखकर अपने पुत्र की भांति ही उस राजकुमार का भी लालन पालन करने लगी। एक समय उस ब्राह्मणी का पुत्र तथा वह राजकुमार खेल रहे थे और उसी समय वहां गंधर्व कन्याओं का आगमन हुआ और वे राजकुमार पर मोहित हो जाती हैं। ब्राह्मण कुमार तो घर लौटकर आ गया, किंतु राजकुमार उस स्थान पर अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात कर रहा था। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से भेंट कराने हेतु ले आती है। अंशुमति के माता पिता भी राजकुमार को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। कुछ दिवस उपरांत अंशुमति के माता पिता को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिया तथा उन्हें अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कराने का आदेश दे दिया। शिव जी के आदेश अनुसार उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से करवा दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों से यह आज्ञा प्राप्त थी कि वे सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उस ब्राह्मणी के व्रत के फलस्वरूप राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से अपने राज विदर्भ के शत्रुओं को परास्त कर दिया तथा अपने पिता का राज पुनः प्राप्त कर सुखपूर्वक शासन करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। जिस प्रकार ब्राह्मणी द्वारा प्रदोष व्रत का पालन करने से राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का समय परिवर्तित हुआ, उसी प्रकार भगवान शिव अपने अन्य भक्तों को भी सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इसीलिए सृष्टि में प्रदोष व्रत की अत्यधिक महिमा है। हर हर महादेव। भौम त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। एक वृद्धा और हनुमान जी की कथा। सोम प्रदोष कथा का श्रवण करने के पश्चात शौनक ऋषि सूत जी से बोले, कृपया अब मंगल प्रदोष की कथा का वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत को विधि विधान पूर्वक वर्णित करता हूँ। मंगलवार का दिन रोगों और व्याधियों को नष्ट करने वाला होता है। इस व्रत में एक समय गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को लाल रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए और स्वयं लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत का पालन करने से निसंदेह ही सभी प्रकार के पापों और रोगों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब मैं आपको उस वृद्धा की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और जिसके प्रभाव से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में किसी नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसका एक पुत्र भी था जिसका नाम मंगलिया था। वृद्धा हनुमान जी की अनन्य भक्त थी।
वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करके पूर्ण विधि विधान के अनुसार उन्हें भोग अर्पित करती और इसके अतिरिक्त वह वृद्धा मंगलवार को ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार वह दीर्घ काल तक निरंतर व्रत का पालन करती रही। एक समय हनुमान जी ने इस वृद्धा की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। हनुमान जी ने एक साधु का वेश धारण किया और उस वृद्धा के द्वार पर पहुंचकर पुकारने लगे, क्या कोई हनुमान भक्त यहाँ है जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? वृद्धा पुकार सुनकर बाहर आई और उसने पूछा कि महाराज, क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी ने कहा कि मैं अत्यंत ही भूखा हूँ, मुझे तीव्र क्षुधा लगी है, मैं भोजन करूँगा तो थोड़ी सी भूमि लीप दे। वृद्धा असमंजस में पड़ गई तथा साधु जी से निवेदन करने लगी कि महाराज, लीपने तथा मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो भी आज्ञा करेंगे मैं वह करने को तत्पर हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के उपरांत कहा कि तू अपने पुत्र को लेकर आ, मैं उसे लिटाकर उसकी पीठ पर अग्नि प्रकट करके भोजन पकाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा व्यथित हो उठी, किंतु वह साधु को वचन दे चुकी थी, अतः अपने वचन का पालन करने हेतु उसने अपने पुत्र मंगलिया को साधु महाराज को सौंप दिया। किंतु साधु रूपी हनुमान जी उस वृद्धा की और परीक्षा लेना चाहते थे, अतः उन्होंने उस वृद्धा को स्वयं ही अपने हाथों से मंगलिया को उल्टा लिटाकर उसकी पीठ पर अग्नि दहन करवाई। अग्नि दहन करके व्याकुल मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। भोजन पकाने के उपरांत साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि तू भी मंगलिया को बुलाकर ले आ ताकि वह भी भोजन कर सके। वृद्धा ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, उसका नाम लेकर अब आप मेरे हृदय को और अधिक कष्ट प्रदान ना करें। किंतु साधु महाराज वृद्धा से अपने पुत्र को पुकारने का हठ करने लगी। साधु जी को ना मानता देख वृद्धा ने अपने पुत्र को पुकार लगाई। उसके पुकारते ही मंगलिया तत्क्षण हंसते खेलते दौड़ा चला आया। मंगलिया को सकुशल देखकर वृद्धा अत्यंत ही हर्ष और आश्चर्य के साथ साधु महात्मा के चरणों में बारंबार नमन करने लगी। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा को अपने वास्तविक रूप का परिचय दिया और हनुमान जी को साक्षात अपने समक्ष देखकर वृद्धा स्वयं के जीवन को धन्य मानने लगी। इस प्रकार मंगल प्रदोष व्रत के फलस्वरूप उस वृद्धा का कल्याण हो गया। भौम प्रदोष करने वाले प्रत्येक व्रती को भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती के साथ श्री हनुमान जी की भी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। हर हर महादेव। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। हठी दामाद और उसकी नवविवाहित पत्नी की कथा। मंगल प्रदोष व्रत कथा की कथा सुनाने के उपरांत सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि अब मैं बुध त्रयोदशी प्रदोष की कथा का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में किसी ग्राम में एक पुरुष निवास करता था। कुछ समय पूर्व ही उसका विवाह संस्कार संपन्न हुआ था। विवाह उपरांत कुछ दिनों के पश्चात वह पुरुष गौने के लिए अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा। वह बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराने पहुंचा। उसके सास ससुर साले सालियों आदि अन्य संबंधियों ने उसे कहा कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करके ले जाना अशुभ माना जाता है। किंतु उस दामाद ने सास से कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब अंधविश्वास है। मैं तो बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाऊंगा। बारंबार समझाने पर भी दामाद ने अपना हठ नहीं छोड़ा, जिसके कारण अंततः विवश होकर उसके सास ससुर ने अपनी पुत्री को उसके साथ बुधवार के दिन ही विदा कर दिया। वे दोनों नवविवाहित दंपति बैलगाड़ी से घर की ओर जा रहे थे। एक नगर से थोड़ा दूर चलते ही मार्ग में उसकी पत्नी को प्यास लगी। पति एक पात्र लेकर उसके लिए जल लेने गया। वह जब लौटकर आया तो उसने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी के लिए लोटे में जल लेकर आया है तथा उसकी पत्नी उसका पान कर उस व्यक्ति के साथ हाथ से विनोद कर रही है। यह दृश्य देखकर
उसके पति को अत्यंत क्रोध आया तथा वह उस व्यक्ति पर क्रोध करते हुए उसके समीप गया, किंतु उस व्यक्ति के निकट पहुंचते ही पति आश्चर्यचकित हो उठा, क्योंकि अज्ञात व्यक्ति का रूप, रंग तथा शारीरिक संरचना पूर्णतः उस पति के समान ही थी, जैसे वह उसका ही प्रतिबिंब हो। वे दोनों वहीं लड़ने लगे तथा उन्हें लड़ते हुए देखकर वहां पथिकों की भीड़ एकत्रित हो गई। उसी समय वहां सैनिक भी आ गए और उस स्त्री से पूछने लगे कि बता, इनमें से कौन सा पुरुष तेरा पति है। एक समान दो व्यक्तियों को देखकर वह नव विवाहिता धर्म संकट और असमंजस की स्थिति में पड़ गई और व्याकुल हो उठी। मार्ग के मध्य में अपनी पत्नी को इस प्रकार इस स्थिति में वह पुरुष जब देखता है तो वो और भी ज़्यादा व्यथित हो जाता है और मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगता है कि हे महादेव, आप मेरी और मेरी नवविवाहित वधू की रक्षा करें। मैंने बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अनुचित कार्य किया है। हे भोले शंकर, मैं भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा, मुझे क्षमा करें भगवान। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और तत्क्षण ही वह अज्ञात व्यक्ति वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। तदुपरांत वह पति अपनी नववधू को लेकर सकुशल अपने घर पहुँच गया और उसी घटनाक्रम के पश्चात पति पत्नी दोनों विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक बुधवार प्रदोष के व्रत का पालन करने लगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। बृहस्पति त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। वृत्तासुर नामक राक्षस की कथा। शौनक आदि 88,000 ऋषियों के समक्ष बृहस्पति त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, एक समय देवराज इंद्र और वृत्र नामक राक्षस के मध्य भीषण युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने अपने पराक्रम से दैत्य की सेना को परास्त कर दिया। विशाल संख्या में अपने सैनिकों को मृत देखकर वृत्तासुर क्रोधित हो उठा और वह स्वयं युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। उसने अपनी आसुरी माया की शक्ति से अत्यंत विकराल और भयावह रूप धारण कर लिया और देवताओं को युद्ध के लिए ललकारने लगा। वृत्रासुर के भयंकर रूप को युद्ध भूमि में देखते ही इंद्रादि सभी देवगण भयभीत हो उठे और उन्होंने सहायता हेतु देवगुरु बृहस्पति का आवाहन किया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवगुरु वहां प्रकट हुए और देवताओं से उनकी चिंता का कारण पूछा। इंद्रादि देवताओं ने कहा, हे गुरुदेव, वृत्र नामक भयंकर दैत्य ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। वह अत्यंत शक्तिशाली है, कृपया हमारी सहायता करें और इस संकट के निवारण का मार्ग बताएं। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि हे देवेंद्र, यह वृत्रासुर अत्यंत मायावी है। मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। वृत्रासुर अति तपस्वी और निष्ठावान था। उसने गंधमादन पर्वत पर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। पूर्व जन्म में वह राक्षस चित्ररथ नामक राजा था। तुम्हारे राज्य के समीप में स्थित सुंदर वन में इसका साम्राज्य था। उस वन में अनेक साधु संत महात्मा आदि तप और साधना करते थे। भगवत प्राप्ति हेतु वह स्थान अत्यंत अनुकूल माना जाता था। एक समय चित्ररथ भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती सहित विराजमान होकर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। चित्ररथ उनके स्वरूप का तथा उनके समीप विराजमान देवी पार्वती का दर्शन करके हाथ जोड़कर उपहास करते हुए भगवान शिव से बोला, हे भगवान, हम तो साधारण जीव हैं, इसलिए माया के वशीभूत होकर स्त्रियों के मोह में फंसे रहते हैं, किंतु देवलोक में तो कहीं भी मैंने किसी को स्त्री सहित सभा में विराजमान नहीं देखा। चित्ररथ के मुख से इन व्यंग्यपूर्ण शब्दों को सुनकर भगवान भोलेनाथ हंसते हुए बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अन्य
सभी से भिन्न है। मैंने कालकूट जैसी सृष्टि संहारक महाविष का पान किया है। इसके पश्चात भी तुम अल्पज्ञानियों के समान मुझ पर व्यंग्य कर रहे हो। देवी पार्वती भी चित्ररथ पर अत्यंत कुपित हो उठी तथा उसकी ओर दृष्टि करते हुए माता ने कहा, अरे दुष्ट प्राणी, तूने मेरे समक्ष मेरे स्वामी और समस्त चराचर जगत में व्याप्त महादेव का उपहास किया है, अतः तुझे अपने इस पाप कर्म का दंड अवश्य भोगना होगा। इस सभा में उपस्थित सभी ज्ञानी जन समस्त शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हैं। यहाँ उपस्थित सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार समस्त प्रकार के अज्ञान के नष्ट होने के उपरांत शिव भक्ति में लीन है। अरे मूर्ख, तू स्वयं को अत्यंत चतुर समझता है, अतः तुझे यह सीख मिलनी ही चाहिए ताकि तू भविष्य में पुनः कभी संतों और विद्वानों की सभा का उपहास करने का दुस्साहस न कर सके। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू तत्क्षण ही तू अपने इस विमान से पतित होकर भूलोक पर जाएगा और राक्षस योनि में तेरा जन्म होगा। देवी जगदम्बा द्वारा श्राप मिलते ही चित्ररथ अपने विमान से भूलोक पर जा गिरा और राक्षस योनि को प्राप्त हुआ तथा महासुर के नाम से कुख्यात हुआ। त्वष्टा नामक एक तपस्वी ऋषि ने अपने तपोबल से उस असुर को वृत्तासुर के रूप में प्रकट किया। बृहस्पति जी आगे कहते हैं कि वृत्तासुर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव की भक्ति करने लगा। शिव भक्ति के फलस्वरूप उसे अथाह बल और पराक्रम प्राप्त हुआ। अतः शिव भक्त होने के कारण तुम उसे परास्त नहीं कर सकते। मेरा यही सुझाव है कि यदि तुम उस महापराक्रमी दैत्य पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो बृहस्पति प्रदोष व्रत का भक्तिपूर्वक पालन करो। सूत जी कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति के परामर्श के अनुसार देवताओं ने संपूर्ण विधि विधान से गुरु प्रदोष व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप वृत्तासुर की पराजय हुई और देवलोक पर आए भीषण संकट का निवारण भी हुआ। इस प्रकार जो भी इस परम पुण्य प्रदायक व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करता है, उसके समस्त कष्टों का शमन होता है तथा मनोवांछित कामनाओं की भी पूर्ति होती है। हर हर महादेव। शुक्र त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। धनिक पुत्र द्वारा शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराने की कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र निवास करते थे। तीनों मित्रों के मध्य अत्यंत ही घनिष्ठता थी। उन मित्रों में एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक धनिक का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था तथा धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, किंतु गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्रों के मध्य स्त्रियों के विषय में चर्चा हो रही थी। ब्राह्मण पुत्र स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए बोला, स्त्री ही भवन को घर बनाती है तथा स्त्रीहीन घर तो भूतों का निवास होता है। धनिक पुत्र को ब्राह्मण पुत्र के वचन उचित लगे और उसने तत्काल ही अपनी पत्नी को विदा कराकर लाने का निश्चय किया। उसने घर पहुंचकर माता पिता को अपना यह निर्णय भी बता दिया। उसके माता पिता ने कहा, वर्तमान में शुक्र देवता अस्त चल रहे हैं। इस समयावधि में बहु बेटियों को विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्र उदय होने के उपरांत तुम अपनी पत्नी को विदा कर ले आना। माता पिता के द्वारा बहुत समझाने पर भी धनिक पुत्र ने अपना हट नहीं छोड़ा और अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसके सास ससुर ने भी शुक्रोदय होने के पश्चात पुत्री की विदाई करने का निवेदन किया, किंतु उसने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना अडिग निर्णय उन्हें सुना दिया। अंततः अपने दामाद के हठ से विवश होकर उन्होंने अपनी कन्या को उसके साथ विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर वे दोनों पति पत्नी नगर की सीमा से कुछ दूर ही निकले थे कि अकस्मात ही उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई।
इस दुर्घटना के कारण वे दोनों ही नीचे गिर गए और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दुर्घटना के पश्चात भी वह धनिक पुत्र अपनी पत्नी सहित यात्रा करता रहा। वह अभी कुछ ही दूर चला था कि आगे मार्ग में डाकुओं के एक दल ने उन्हें घेर कर उनका समस्त धन धान्य आदि लूट लिया। लूटपाट हो जाने के उपरांत धनिक का पुत्र पत्नी सहित विलाप करता हुआ अपने घर पहुंचा। जो ही वह घर पहुंचा, वहां उसे एक सर्प ने डस लिया। उसके पिता ने अपने पुत्र के उपचार हेतु श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने उसके पुत्र की स्थिति का अवलोकन किया और बोले, आगामी 3 दिवस में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय इस घटना की सूचना ब्राह्मण पुत्र को प्राप्त हुई। उसने धनिक से कहा, आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए और शुक्र प्रदोष के व्रत का संकल्प लीजिए। यह सारी बाधाएं इसीलिए उत्पन्न हुई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करा कर लाया है। यदि वह वहां वापस गया तो उसके प्राण बच जाएंगे। धनिक को ब्राह्मण पुत्र का परामर्श उचित लगा तथा उसने अपने पुत्र और पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक के पुत्र की स्थिति में सुधार होने लगा। तदुपरांत भगवान शिव की कृपा से दोनों पति पत्नी ने शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में उत्तम लोक को प्राप्त हुए। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है और इस व्रत में श्वेत रंग और खीर आदि पदार्थों का भोग लगाया जाता है, साथ ही सेवन भी किया जाता है। उमापति महादेव की जय। शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। राजकुमार धर्मगुप्त और अंशुमति नामक गंधर्व कन्या की कथा। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। कृपया अब शनि प्रदोष व्रत की महिमा का वर्णन भी करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, निश्चय ही भगवान शिव और देवी पार्वती के चरण कमलों में आपका अनन्य प्रेम है, अतः मैं आपके समक्ष शनि त्रयोदशी व्रत की विधि का वर्णन करता हूँ और इसे आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। प्राचीन कथा के अनुसार किसी ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित निवास करता था। एक दिन अपनी निर्धनता और दरिद्रता से व्यथित होकर उस ब्राह्मण की पत्नी शांडिल्य ऋषि के समक्ष पहुंची। उन्हें नमन करते हुए बोली, हे मुनिराज, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, तथा कनिष्ठ पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हमारे जीवन में घोर दरिद्रता का वास है। हमें नाना प्रकार के कष्टों ने घेर लिया है। हे ऋषिवर, आप ही हमारे दुख और कष्टों का निवारण कर सकते हैं। कृपा करके उत्तम जीवन की प्राप्ति हेतु हमें कोई मार्ग बताएं। उस महिला की करुण प्रार्थना सुनकर शांडिल्य ऋषि ने कहा, हे पुत्री, अपने दुखों के निवारण हेतु तुम्हें भगवान शिव के प्रदोष व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। ब्राह्मण पत्नी ने पुत्रों सहित प्रदोष व्रत करने का निश्चय किया। कुछ समय उपरांत प्रदोष का दिन आया। तब तीनों ने व्रत करने का संकल्प लिया। एक दिन शुचिव्रत एक तालाब पर स्नान करने हेतु गया तो उसे मार्ग में एक स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ, जो धन से भरा हुआ था। वह उस कलश को लेकर घर आ गया और अपनी माता से कहने लगा, माँ, देखो, मुझे मार्ग में यह धन से भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ है। माता ने धन को देखकर भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। माँ ने राजपुत्र धर्म को बुलाया और कहा, पुत्र, भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे अनुज को यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है, अतः इसे प्रभु का प्रसाद समझकर तुम दोनों में आधा आधा बांट लो। माता के वचन सुनकर राजपुत्र श्री शिव पार्वती का स्मरण करते हुए बोले, माते,
यह धन आपके पुत्र का ही है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। भगवान शिव और माता पार्वती जब मुझे कुछ देंगे तभी मैं स्वीकार करूँगा। यह कहकर वह राजपुत्र नित्य की भांति अपने शिव पूजन में लीन हो गया। एक दिन दोनों भ्राता प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर भी कन्याओं की दिशा में न जाकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। किंतु राजपुत्र धर्म अकेला ही उन गंधर्व कन्याओं के मध्य पहुंच गया। उनमें से एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या राजपुत्र के रूप पर मोहित हो गई और उसके निकट जाकर अपनी सखियों से बोली, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो एक अन्य वन है उसमें नाना प्रकार के सुंदर पुष्प खिले हैं। वह दृश्य अत्यंत मनोहारी है। तुम सभी उसकी शोभा का आनंद लेकर आओ। मेरे पैरों में अत्यंत पीड़ा हो रही है, मैं यहीं थोड़ा विश्राम कर लेती हूँ। यह सुनकर सभी सखियाँ उस वन की ओर चली गईं तथा वह अकेली गंधर्व कन्या उस राजकुमार को निहारने लगी। राजपुत्र भी उस कन्या के सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध होकर कामुक दृष्टि से उसे देखने लगा। कन्या ने उससे पूछा, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आप किस राजा के पुत्र हैं और कहाँ निवास करते हैं? राजपुत्र ने कहा, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना भी तो परिचय दें। कन्या बोली, मैं विद्रविक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैं आपकी कामना जान चुकी हूँ। आपका मन मयूर मुझ पर मोहित हो चुका है। विधाता ने ही हम दोनों के मिलन का विधान रचा है। इतना कहते हुए उस गंधर्व कन्या ने अपनी मोतियों का जो हार है वह राजकुमार को पहना दिया। राजकुमार सकुचाते हुए बोला, प्रिय, मुझे आपका यह प्रेम प्रस्ताव स्वीकार तो है, किंतु मैं अत्यंत निर्धनता में जीवन प्रवाह कर रहा हूँ। इतना सुनते ही उस कन्या ने कहा, प्रियवर, आप निश्चिंत रहें, मुझे आपकी समस्या का समाधान ज्ञात है। आप अभी घर लौट जाएं, शीघ्र ही आपके कष्टों का अंत होने वाला है। यह कहते हुए वह कन्या अपनी सखियों के समीप चली गई। तदुपरांत राजकुमार भी अपने घर आ गया तथा उसने यह समस्त प्रकरण अपने भ्राता शुचिव्रत को बताया। इस घटनाक्रम के तीसरे दिन राजपुत्र धर्म अपने भ्राता शुचिव्रत सहित उसी वन में पुनः पहुंचा। कुछ समय उपरांत वहां पर गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आते हैं। गंधर्व राज बोले, मैं भगवान शिव के दर्शन करने हेतु कैलाश पर्वत पर गया था। शिव जी ने मुझे बताया कि हे गंधर्वराज, धर्मगुप्त नामक एक राजपुत्र है जो वर्तमान में घोर दरिद्र और निर्धन हो गया है। उसके शत्रुओं ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया है। वह मेरा अनन्य भक्त है। तुम पुनः राज्य प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। अतः भोलेनाथ की आज्ञा से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपनी कन्या को भी लाया हूँ। यह आपसे विवाह की इच्छुक है। आप इसे स्वीकार करें। मैं आपको पुनः राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने में आपकी सहायता करूँगा। तदुपरांत राजकुमार धर्मगुप्त ने उस गंधर्व कन्या से विवाह कर लिया। गंधर्व राज ने अपनी कन्या के विवाह में अमूल्य धन संपदा आदि प्रदान की, जिसे प्राप्त कर राजकुमार धर्म अति प्रसन्न हुआ। तदंतर अपने ससुर की सहायता से उसे उसका राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया। वह सुखपूर्वक शासन करते हुए उत्तम जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से उस ब्राह्मणी के दोनों पुत्रों का जीवन धन धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो गया। भगवान शंकर और माँ पार्वती की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। हर हर महादेव।